bauen wir. Wir bauen heute die schönsten Straßen, gewaltige Anlagen, industrielle Art, neue... Den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir. अपनी मौत से पहले हिटलर और उसकी साथी एवा ब्राउन अपने तमाम डॉक्यूमेंट, तस्वीरें, सब कुछ जला दिए। हिटलर चाहता था कि उसके बाद उसकी कोई निशानी बाकी न रहे। हिटलर की मौत से पहले किसी को कुछ खबर न थी कि हिटलर की मौत से पहले बैंकर में क्या कुछ हुआ। लेकिन अब 70 साल बाद फ्रांसीसी ऑफिसर कमांडर रेमोन रोज, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और कुछ जाती डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जो हिटलर के आखिरी चंद अहम लम्हात को ज्यादा बेहतर समझने का मौका देते हैं। बैंकर का माहौल कैसा था? हिटलर अपनी मौत के 24 घंटे पहले एवा ब्राउन से शादी क्यों की? हिटलर के आखिरी दिनों में उसका कौन सा करीबी साथी हिटलर को धोखा दे गया? और सबसे ज्यादा वो क्या चीज थी जिससे अलाइड फोर्सेस को पता चला कि ये डेथ बॉडी हिटलर की ही है? वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नाजरीन, हिटलर के मरने के बाद हर कोई बैंकर को देखने की कोशिश कर रहा था। 25 नवंबर 1945 को कमांडर रेमोन रोज, जो एक फ्रांसीसी ऑफिसर था, बैंकर के अंदर गया। बैंकर के अंदर जाने के लिए 26 सीढ़ियां थीं जो अंधेरे की तरफ जा रही थीं। वहां एक डार्क और गंदा कमरा देखा जहां हर तरफ बिखरे कागज, उलटी पड़ी कुर्सियां और किंडल विक्स पड़े थे। रोज को ऐसे डॉक्यूमेंट मिले। ये डॉक्यूमेंट बताते हैं कि हिटलर अपने आखिरी फैसले तक डटा रहा। वो अपनी मौत में भी अपनी जीत देख रहा था। हिटलर की मौत से सिर्फ 10 दिन पहले जर्मनी का सपना, जो कभी दुनिया पर हुकूमत करने का था, अब सिर्फ ख्वाब बन चुका था। हिटलर की एम्पायर, जो दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर थी, जो वेस्टर्न पावर के गले की हड्डी बन चुकी थी, वो अब आखिरी पुल गन रही थी। बर्लिन, जो हिटलर का ख्वाब और हिटलर की ताकत का मरकज था, वो अब मिट्टी का ढेर बन चुका था। हर तरफ खौफ, तबाही और मौत का मंजर था। अलाइड फोर्सेस के बॉम्ब हर तरफ बरस रहे थे और रेड आर्मी सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। हिटलर अब बैंकर में छप गया था। उसे अल्बर्ट स्पीयर, जो हिटलर का पर्सनल आर्किटेक्ट था, इसके हिसाब से बहुत मजबूत बुलेट प्रूफ बनाया गया था। बनाया तो 1936 में गया था, लेकिन अलाइड फोर्सेस के खतरे के बाद 1943 और 1944 में उसे और ज्यादा मजबूत किया गया। इस बंकर को जर्मन जबान में फ्यूहरर बंकर कहा जाता था, मतलब लीडर का बैंकर। ये वही बैंकर था जहां पूरी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखने वाला एडोल्फ हिटलर छुपा बैठा था, और यहीं पर उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। ये बैंकर बुलभली की तरह था। छोटे छोटे कमरे थे जहां दम घुटने जैसा एहसास आता था। इस बंकर में हिटलर की 3 प्राइवेट स्पेस थीं, जिनमें एक मीटिंग रूम, जहां वो रोजाना 2 बार मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मीटिंग रखता था। दूसरा छोटा कमरा एवा ब्राउन के लिए, जहां शील्ड बाथरूम भी था। उस बंकर का माहौल डिप्रेशन और खौफ से भरा हुआ था। जमीन के नीचे होने की वजह से हवा के लिए एक मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम था जो हर वक्त शोर करता रहता था। ये शोर न सिर्फ जिस्मानी बेआरामी का बायस बनता था, बल्कि जैसे मेंटल टॉर्चर भी था। आखिरी 10 दिनों में हिटलर न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पर भी टूट चुका था। इसे पार्किंसन डिजीज यानी हाथ कांपने वाली बीमारी लग चुकी थी। वो अपनी इस बीमारी को छुपाने के लिए अपना उल्टा हाथ जेब में रखता था, या सिर्फ ऐसी कंडीशन में मिलता था कि सामने वाले को खबर ना हो सके। आखिरी 10 दिनों में उसका हाथ मुसलसल कांपता था और उसे चलने में मुश्किल होती थी। डॉक्टर का कहना था कि आखिरी दिनों में हिटलर का चेहरा इतना थका हुआ और सफेद नजर आ रहा था कि वो अपनी उम्र से 10 से 15 साल बड़ा लगता था। इन दिनों में जो भी ऑफिसर इससे मिलते तो उसकी बिगड़ी हालत देखकर चौंक जाते। इतनी हद तक कि बैंकर में मौजूद हिटलर का पर्सनल डॉक्टर थियोडोर मोरल रोजाना उसे ग्लूकोज और विटामिन के इंजेक्शन लगाता था। लेकिन यह सब कुछ इसकी सेहत को सुधारने के लिए काफी न था। हिटलर का कांपता हाथ उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह था।
रोज सुबह एक मिलिट्री मीटिंग होती थी जिसमें उसके जनरल उसे बर्लिन के हालात के बारे में बताते रहते थे, जिनमें बर्लिन पर हिटलर का आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल खत्म होने की खबरें हिटलर को परेशान कर रही थीं। हिटलर की नेचर थी कि वो आसानी से किसी पर भी भरोसा न करता था। यही वजह थी कि वो आखिरी दिनों में इतना परेशान रहता था कि कहीं अपने जनरल धोखा न दे जाएं। हकीकत में भी आगे चलकर ऐसा ही हुआ। आखिरी दिनों में जब सब बैंकर से भागने का सोच रहे थे तो एवो ब्राउन ने हिटलर का साथ दिया। एवो ब्राउन हिटलर की 13 साल पुरानी मिस्ट्रेस थी। उन दोनों की शादी तो ना हुई थी, लेकिन फिर भी एवो ब्राउन हिटलर के साथ बैंकर में ही रहती थी। एक्सपर्ट का कहना था कि बैंकर में रहने की जिद एवो ब्राउन की थी और शायद कमजोरी की वजह भी वही थी। एवा ब्राउन हिटलर के साथ हर हाल में रहना चाहती थी। एवा के कुछ लेटर मिले जो उसने अपने दोस्तों को लिखे थे। उन्हें पढ़ने के बाद कुछ हिटलर और एवा की प्राइवेट लाइफ का पता चल सका है। उन लेटर में ये लिखा था कि ये जगह बहुत खौफनाक है, लेकिन मैं इसलिए खुश हूं कि मेरे साथ हिटलर है। बैंकर के बाहर आखिरी दिनों में बर्लिन सारा जंग का मैदान बना हुआ था। हर रात हर दिन बर्लिन पर बमबारी हो रही थी। रेड आर्मी यानी सोवियत यूनियन की आर्मी बैंकर से 100 किलोमीटर दूर हिटलर की आर्मी के साथ बॉर्डर पर लड़ रही थी। हिटलर की आर्मी के पास उस वक्त अपने आप को महफूज रखने के लिए 900 टैंक्स और 5 लाख सिपाही थे, लेकिन सबके बावजूद भी आर्मी पिघल रही थी। हिटलर, जिसने हमेशा हमेशा हुकूमत करने का ख्वाब देखा था, वो अब बुरी तरह नाकाम हो रहा था। बर्लिन के लोग छतों और बैंकरों के नीचे अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे थे। देखते देखते रेड आर्मी के सिपाहियों ने बर्लिन में जर्मन सिपाहियों को हरा दिया। एक जर्मन सोल्जर ने बताया कि जब वो बर्लिन में वापस आया तो शहर को पहचानना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हर तरफ मिट्टी के ढेर ही ढेर लगे हुए थे। वो वक्त था जब जर्मन आर्मी को भी हिटलर की लीडरशिप का दी एंड नजर आ रहा था। हिटलर की मौत से कुछ दिन पहले एक और ड्रामा हुआ। हेरमन गोरिंग, जो जर्मन फोर्सेस का चीफ था, उसने अपनी नीयत जाहिर की कि वो पावर हासिल करना चाहता है, जो हिटलर का करीबी साथी भी था। हिटलर जिसे मुख्तलिफ पोजीशनें दे चुका था, जिसे 1933 में हिटलर ने एयर मिशनरी का इंचार्ज बनाया, 1935 कमांडर चीफ, 1936 में 4 एयरप्लेन का इंचार्ज बनाया था और फिर 1941 में अपना जानशीन डिप्टी का ओहदा दिया। हिटलर के बाद गोरंग ही को कंट्रोल संभालना। गोरंग समझ रहा था हिटलर बर्लिन में फेल है और अब लीडरशिप का कंट्रोल मेरे हाथ में आना चाहिए। इसने हिटलर को मैसेज भेजा कि अब अगर हिटलर मजीद फैसला नहीं कर सकता तो कंट्रोल मेरे हाथ में दे। ये मैसेज देखकर हिटलर, जो पहले ही डिप्रेशन में था, गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने गोरंग को तमाम पोजीशनों से हटा दिया, उसे गद्दार डिक्लेयर करके गिरफ्तार करवा दिया, जिसे चंद लम्हों में ही सजा मौत सुना दी गई। लेकिन इस सजा से पहले ही उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। एक तरफ रेड आर्मी बर्लिन में दाखिल हो रही थी तो दूसरी तरफ हिटलर का करीबी साथी गद्दारी कर गया था। ये सारा माहौल हिटलर को वो सब करने पर मजबूर कर रहा था जिसका हिटलर ने कभी सोचा भी ना था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने आसपास के लोगों को बुलाकर कहा कि वक्त आ चुका है। रात 1 बजे अपने पर्सनल पुराने साथी एवा ब्राउन से शादी कर ली। ये शादी इसी बंकर में 2-3 ऑफिसर्स के सामने हुई। शादी के बाद उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और उसे अपनी वसीयत लिखने को कहा, जिसमें हिटलर के अल्फाज थे कि मैं और मेरी बीवी एवा मौत को चुनते हैं, हमारे लिए सरेंडर की शर्मिंदगी से बेहतर अपनी मौत है। दोपहर 3 बजे अपने ब्लॉन्डी नामी कुत्ते को जहर दिया और एवा के साथ कमरे में चला गया। शादी से ठीक 24 घंटे बाद दोनों ने कमरे में ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। हिटलर ने पिस्तौल से अपनी जान खत्म की, जबकि एवा ने कैप्सूल खाकर मौत को गले लगाया। हिटलर अपनी पीछे कोई भी निशानी न छोड़ना चाहता था। मौत से पहले दोनों ने तस्वीरें, डॉक्यूमेंट जला दिए और आखिर में जिस्मों को भी जलाने का कह दिया। उससे ये जाहिर होता है कि हिटलर मरने के वक्त तक अपने आप को दुश्मन के हवाले करना नहीं चाहता था। इतनी हद तक कि सोवियत सिपाही लाश पर कब्जा करके दुनिया को ट्रॉफी के तौर पर भी न दिखा सकें। उसके लिए इसने अपनी लाश जलाने का कहा। जब रेड आर्मी बंकर में पहुंची तो सिर्फ जली हुई मिट्टी मिली। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें।